नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पीओएसबी डेथ क्लेम्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखा है। तो आपने उससे पहले कि अगर मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका अभी प्लेलिस्ट का आपका वहां पे लिंक आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आरडी, टीडी, सीनियर सिटीजन जो भी टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनकी हम लोग इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे कर सकते हैं डेट ऑफ डेथ के बाद में, या फिर उनका ऑप्शन जो है वो कंटिन्यू करने का होता है या फिर उसी टाइम क्लोज करने का होता है। वो सारे प्रोसेस दोस्तों आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरडी अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। आरडी अकाउंट जो होता है वो क्लेमेंट के पास में दो ऑप्शन होते हैं। वो चाहे तो उसको क्लोज कर सकता है, नहीं तो मैच्योरिटी तक उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। डेथ क्लेम जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है उसको। तो वो कंटिन्यू करता है तो उसके बाद उसको फुल मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। अगर बीच में उसको क्लोज करवाता है तो आरडी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरे अकाउंट के बारे में देख लेते हैं जो टीडी का अकाउंट है। दोस्तों, टीडी के केस में भी ऐसा ही है। वो क्लेमेंट के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो किसी भी टाइम उसको क्लोज करा सकता है, नहीं तो उसको कंटिन्यू कर सकता है मैच्योरिटी तक। तो अगर वो उसको कंटिन्यू करता है तो उसको जो है पूरा मैच्योरिटी का वो अमाउंट मिलता है। नहीं तो अगर वो बीच में उसको क्लोज कराता है तो उसके जो भी कंप्लीटेड ईयर्स हो गए हैं, यानी कि अगर 5 साल की टीडी थी तो 3 साल जो उसको हुए हैं तो वो तीनों साल उसको टीडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और उसके बाद का जो टाइम है, उसके बाद के टाइम के लिए उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा। दोस्तों, थर्ड जो अकाउंट है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट है। सीनियर सिटीजन के लिए डेथ क्लेम का प्रोसेस देख लेते हैं। इस केस में भी दोस्तों क्लेमेंट के पास दो ऑप्शन है। उसका जो स्पाउस होता है वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करा सकता है, नहीं तो वो उसको क्लोज कर सकता है। कंटिन्यू उसको तभी करेगा जब उसका अलग से कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन का अकाउंट ना हो। उसकी डेथ की प्रोसेस में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों। सीनियर सिटीजन को उसका इंटरेस्ट रेट जब तक मिलेगा जब तक उसकी डेट ऑफ डेथ है। डेट ऑफ डेथ तक उसको सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट देना है। डेट ऑफ डेथ के बाद में उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जो उस टाइम पे सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट होगा। फिलहाल जो है 4% है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस HIN TTM की प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस दो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सीनियर सिटीजन अकाउंट को कंटिन्यू सिर्फ उसका स्पाउस ही कर सकता है। अगर स्पाउस उसका नॉमिनी है तो ही उसको अकाउंट को वो कंटिन्यू करेगा। और कंडीशन जो मैंने बताई, उसके पास में कोई भी सिंगल उसका प्राइमरी होल्डर जो है वो जो नॉमिनी है वो नहीं होना चाहिए सीनियर सिटीजन सेपरेट अकाउंट में। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दोस्तों हमने बताई दी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट हमारा किसान विकास पत्र है, KVP का। तो ये भी दोस्तों इसके बाद में भी जो क्लेमेंट होता है वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, मैच्योरिटी तक रख सकता है और अपने नाम पे चाहे तो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस केस में दोस्तों जो क्लेम जो होगा उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर उसको मैच्योरिटी तक कंटिन्यू ऐसे ही रखता है अपने पास में, अपने नाम पे बिना ट्रांसफ़र किए भी अगर ऐसे ही रखता है, बाद में मैच्योरिटी के बाद लेके आता है, तो भी उसको फुल मैच्योरिटी वैल्यू देनी है। 2.5 ईयर से पहले अगर क्लोज कराने के लिए आता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर 2.5 ईयर्स के बाद में और मैच्योरिटी से पहले आता है तो KVP की जो भी इंटरेस्ट की टेबल है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, फिफ्थ जो अकाउंट है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बारे में देख लेते हैं। उस केस में भी दोस्तों KVP की तरह जो क्लेमेंट होता है वो मैच्योरिटी तक उसको ऐसे ही कंटिन्यू भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता है मैच्योरिटी तक तो उसको फुल मैच्योरिटी वैल्यू उसकी मिलेगी। अगर क्लेमेंट डेथ क्लोजर जो है 1 साल से पहले लेके आ जाता है, अकाउंट को एक कंप्लीट ईयर नहीं हुआ है, तो उस केस में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज करवाने के लिए आता है तो उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले कभी भी लेके आता है तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो NSC की जो टेबल है उसके हिसाब से उसको दी जाएगी। आइए नेक्स्ट अकाउंट के बारे में देख लेते हैं जो सेविंग्स का अकाउंट है। दोस्तों, सेविंग्स का अकाउंट जो है क्लेमेंट आके उसको क्लोज ही करना होता है, कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उसको किसी भी टाइम पे आके वो क्लोज कर सकता है। वो जब भी क्लेमेंट उस अकाउंट को क्लोज कराने के लिए आएगा तो जिस मंथ में वो क्लोज कराने के लिए आएगा उस मंथ से जो पिछला महीना होगा उसके पिछले महीने तक के उसको कंप्लीट सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट अकाउंट जो है MIS मंथली इनकम स्कीम, इसके बारे में देख लेते हैं।
इस अकाउंट को भी वो जो है नॉमिनी कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको भी किसी भी टाइम पे आके क्लोज करा सकते हैं। तो उसको इंटरेस्ट की जो भी कैलकुलेशन होगी, वो इंटरेस्ट अगर उसकी विद इन लिमिट्स है, यानी कि जो MIS की लिमिट है 4.5 लाख की, अगर वो उसके अंडर आता है तो ऐसे केस में दोस्तों उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, उसको फुल MIS का इंटरेस्ट मिलेगा। जब वो अपना रिफ़ंड लेने के लिए आएगा उस टाइम तक MIS का इंटरेस्ट ही उसको देना है। लेकिन अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, 4.5 से ज़्यादा का अमाउंट जो होता है वो अगर वहाँ पे प्रोसेस होता है, तो उस केस में उसकी अलग से जो है HIN-TTM से प्रोसेस करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका पार्ट विड्रॉल करना पड़ेगा HCAA CTD में। वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस MIS के हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं अलग से PPF के लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, इसको भी क्लेमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसको क्लोज ही करना पड़ेगा। तो इसको भी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो जिस मंथ में क्लोज करने के लिए आएगा क्लेमेंट, उससे जो नेक्स्ट पिछला मंथ है उससे पहले का जो महीना है उसके लास्ट तक उसको PPF का इंटरेस्ट ही पूरा पे करना है। उस केस में उसको PPF के अकाउंट में सेविंग्स का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कंप्लीट PPF का ही इंटरेस्ट उसको मिलेगा। नेक्स्ट अकाउंट है सुकन्या समृद्धि का, SSC का अकाउंट है। अगर इसका डेथ क्लोज़र आता है तो ऐसे अकाउंट को भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस अकाउंट को भी क्लोज़ करना पड़ेगा। तो उसमें SSC का इंटरेस्ट उसको जब तक मिलेगा जब तक डिपॉजिटर की डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ से लेके अकाउंट ओपनिंग तक उसका सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद में मैच्योरिटी से डेट ऑफ डेथ से लेके जब वो उसको क्लोज़ करने के लिए आता है तब तक उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जो हमारे टोटल जो अकाउंट्स होते हैं उन सभी अकाउंट्स के लिए जो डेथ क्लोज़र आते हैं, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो हमने टोटल प्रोसेस देखी थी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।